अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कायदे मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने वतन वापसी की इजाज़त दे दी है और कहा है कि सितंबर में मौसम अच्छा होगा, आपको वतन वापस जाना चाहिए। छोटे मियां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी डायलॉग के लिए सर खपा रहे हैं, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैं न मानूं। आखिर होगा क्या? होगा ये कि ये सारी चीजें कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ मजबूरियां हैं जो मुल्क के लिए जरूरी हैं। वो ये हैं कि जब तक पाकिस्तान का मुआशी बहरान हल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सामनी हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री, नए इंतखाबात, कौमी डायलॉग, ये सारे अमल जराए कहती हैं कि IMF की किस्त जारी करने के बाद तय होंगे। कैसे तय होंगे, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि डॉक्टरों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी की इजाज़त दे दी है और कहा है कि सितंबर में पाकिस्तान में माहौल साजगार होगा, मौसम अच्छा होगा, आपको वापस वतन जाना चाहिए। क्या मौजूदा हालात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ सितंबर में वापस वतन आ जाएंगे? ये इंफॉर्मेशन जो मियां जावेद लतीफ दे रहे हैं, एक हफ्ते से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिसी ये है, प्लान ये है कि इमरान खान को, वो कहते हैं कि मुझे नाअहल करार दिया जाएगा और इसी की रोशनी में मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और नए इंतखाबात में वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब जमहूरियत मजबूत होगी तो मीसाक मईशत के लिए राह हमवार होगी। फौरी तौर पर PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस तजवीज़ को रद्द किया है, लेकिन फवाद चौधरी का इस तजवीज़ को रद्द करना न करना को बड़ी मानी नहीं रखती। वो इसलिए कि जरा कहते हैं कि सूरत हाल ये है कि IMF ने जो शराइत रखी हैं कि पाकिस्तान IMF की किस्त से पहले दोस्त ममालिक से ज़र जमानत के तौर पर $4 अरब का बंदोबस्त करे। इसी शर्त के रोशनी में कतर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुज़ाकरात हुए हैं। जरा कहते हैं कि तय ये हुआ है कि पाकिस्तान की पास जो सऊदी अरब के पैसे पड़े हैं, एक तो उसकी जो मुद्दत है उसमें तोसी की जा रही है, और इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान को $2.8 अरब ज़र जमानत के तौर पर फराहम करेगा। इसके साथ साथ दूसरे मरहले में मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि $4 अरब से जो बाकी रकम है वो मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर से ली जाए, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है इन दोनों ममालिक से वो भी पाकिस्तान में लाई जाए, ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए। दोस्त ममालिक से ज़र ज़मानत की फराहमी का जो अमल है रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद IMF की तरफ से $1.7 अरब की किस्त जारी होगी, जिससे पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है उसको संभाला मिलेगा। जिसके बाद स्टेक होल्डर्स मतलब एस्टेब्लिशमेंट, सिविल हुकूमत, सियासी कुव्वतें फिर यह तय करेंगी कि अब आगे कैसे बढ़ना है। तो इसका मतलब है कि कौमी डायलॉग होगा, उसी की रोशनी में मीसाक जमहूरियत होगा, और उसी की रोशनी में मीसाक मईशत को परवान चढ़ाया जाएगा। जरा कहते हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल और बाकी सारे उमूर
इतने उलझ गए हैं कि अब जरूरी हो गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती हो या नए इंतखाबात। इससे पहले सारे स्टेक होल्डर्स, इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट, सियासी कुव्वतें, हुकूमत, सिविल ब्यूरोक्रेसी और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये बैठ जाएं, कौमी डायलॉग हो जिसमें मीसा के जमहूरियत के मामला तय हों और उसके साथ साथ मीसा के मईशत के मामला भी तय होने हैं। तो फिलहाल नए आर्मी चीफ की तैनाती या नए इंतखाबात का अमल मेरे ख्याल में मुस्तकबिल बईद का मामला है। फौरी मामला जो अभी होने जा रहे हैं वो यही है कि फिलहाल पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जाए, मुआशी तौर पर उसको संभाला दिया जाए ताकि वो डिफॉल्ट होने से बच जाए। ना सिर्फ डिफॉल्ट होने से बच जाए, जब तक आपका मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मेरे इतलात के मुताबिक फिलहाल फौरी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नए इंतखाबात जल्द कराने के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे हैं। उसको ये कहा जा रहा है कि वो सब्र करे, फिलहाल IMF के साथ जो भी मामलात हैं वो तय हों, वहां से किस्त जारी हो, उसके बाद स्टेक होल्डर्स बैठेंगे कौमी डायलॉग के हवाले से और उसमें सारी जो चीज़ें मुस्तकबिल के हवाले से तय होनी हैं वो कोशिश ये की जाएगी कि इत्तेफाक राय से हो, क्योंकि ये सियासी हंगामा जारी रहता है। नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है या नए इंतखाबात होते हैं, अगर वो भी मुतनाज़ा रहते हैं तो मुल्क की साख के हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से, मुआशी सूरत हाल के हवाले से और सियासी हालात के हवाले से पाकिस्तान के लिए ये अच्छा सुकून नहीं होगा। सितंबर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो इमरान खान कहते हैं कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हूं और उसके साथ साथ नवंबर में नई आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, इसके हवाले से भी जो तैयारी होनी है वो सितंबर में होनी है और उसके साथ साथ नए इंतखाबात का तयन भी मेरे ख्याल में सितंबर में हो जाएगा। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।